इस मूवी की स्टार्टिंग में हम दो बहनों को देखते हैं जो कि स्नेक डीमंस होती हैं। इनका नाम बलांका और वर्टा होता है। यहाँ पे ये दोनों कुछ इमॉर्टैलिटी की बातें कर रही होती हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हम एक शिप के ऊपर का सीन देखते हैं और इस शिप के ऊपर इस वक्त बलांका भी मौजूद होती है। यहाँ पे बलांका उस शिप के अंदर मौजूद जनरल को मारने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो जो जनरल होता है वो सभी स्नेक डीमंस की सोल को कैच करके अपने आप को अमर बनाना चाहता था, तो इसीलिए बलांका यहाँ पे उसे मारने आई होती है। मगर तभी उस जनरल को बलांका की प्रेजेंस महसूस हो जाती है और यहाँ पे बलांका और उस जनरल के असिस्टेंट में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें बलांका हार जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है। अब जब बलांका की नींद खुलती है तब वो अपने आप को एक स्नेक कैचर विलेज में पाती है, जहाँ के लोग सांपों को पकड़ करके उनसे दवाइयाँ बनाने का काम करते थे। इस वक्त तक बलांका को रियलाइज होता है कि उसने अपनी सारी मेमोरीज खो चुकी होती हैं। उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ से आई है और उसका वजूद क्या है। तभी यहाँ पे बलांका की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम शुएन होता है और शुएन ने ही बलांका की जान बचाई होती है। यहाँ पे चूंकि बलांका को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, तो शुएन जो होता है वो डिसाइड करता है कि वो बलांका को उसी झरने के पास लेके जाएगा जिस झरने के पास वो उसे बेहोश मिली थी, इस उम्मीद में कि बलांका को हो सकता है उस झरने के पास जाने पे कुछ याद आ जाए। लेकिन जब ये लोग रास्ते में ही होते हैं तभी बलांका को ये रियलाइज होता है कि उसके पास मैजिक पावर्स होती हैं और यहाँ पे बलांका अपनी पावर्स का यूज करके काफी जल्दी शुएन के साथ उस झरने के पास पहुँच जाती है। मगर यहाँ पे उस झरने के पास बलांका को एक हेयर पिन मिलती है और उस हेयर पिन को देख करके तुरंत ही बलांका को कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं और यहाँ पे इतनी सारी मेमोरीज अचानक से याद आने पे बलांका वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब बलांका की फिर से दोबारा रात को नींद खुलती है तब शुएन उसे बोलता है कि ये हेयर पिन जरूर से स्पेशल जेड वर्कशॉप पे बनी है, क्योंकि उस हेयर पिन पे स्पेशल जेड वर्कशॉप का नाम लिखा होता है। शुएन उसे बोलता है कि ऐसी मैजिकल चीज वहीं वर्कशॉप पे ही मिलती है, तो अगर वो दोनों उस वर्कशॉप के ओनर के पास जाएं और उससे बलांका के बारे में पूछें तो जाहिर सी बात है कि वो वर्कशॉप की ओनर बलांका के बारे में उन्हें कुछ बता सकती है। वहीं दूसरी तरफ स्नेक डीमंस के किंगडम में काफी ज्यादा हलचल मची हुई होती है, क्योंकि एक स्नेक डीमन ने बलांका को शुएन के साथ देख लिया होता है और इसीलिए अब सभी लोगों को लग रहा होता है कि बलांका ने उन्हें धोखा दे दिया है और इसीलिए सारे स्नेक डीमंस बलांका को मारने के लिए स्नेक डीमन मास्टर से इजाजत मांग रहे होते हैं। मगर तभी यहाँ पे बलांका की बहन वर्टा स्नेक डीमन मास्टर को ये भरोसा दिलाती है कि वो बहुत ही जल्द बलांका को उनके सामने पेश करेगी और सबको ये प्रूव कर देगी कि बलांका स्नेक डीमंस के किंगडम को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। अब यहाँ पे स्नेक डीमंस की जो मास्टर होती है वो वर्टा को 3 दिन का टाइम देती है और उसके अंदर डेथ स्केल्स फिट कर देती है। अगर वर्टा ने बलांका को उसके सामने 3 दिन के अंदर पेश नहीं किया तो वो डेथ स्केल्स अपने आप एक्सप्लोड हो जाएंगी, जिसमें वर्टा की भी डेथ हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे वर्टा बलांका को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ बलांका और शुएन एक नाव में बैठ करके स्पेशल जेट वर्कशॉप की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी अचानक पानी में से एक बहुत ही खतरनाक सा स्नेक डीमन उनकी नाव के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे जब वो स्नेक डीमन शुएन को हर्ट करने ही वाला होता है तभी बलांका अचानक से एकदम स्नेक डीमन के अंदर बदल जाती है और उस दूसरे स्नेक डीमन को जान से मार डालती है। अब यहाँ पे शुएन बलांका का असली रूप देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन बलांका की असलियत पता चलने पे शुएन को उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं होती है। उसे अभी भी बलांका उतनी ही अच्छी लगती थी जितनी उसकी सच्चाई जानने से पहले वो उसे अच्छी लगती थी। शुएन बलांका को काफी ज्यादा पसंद करता था और वो बलांका की अभी भी मदद करना चाहता था उसकी पूरी याददाश्त वापस लाने में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बलांका को होश आता है तब फाइनली वो दोनों फिर से स्पेशल जेट वर्कशॉप की तरफ बढ़ते हैं और जब वो लोग स्पेशल जेट वर्कशॉप में पहुँचते हैं तब वहाँ पे उनकी मुलाकात उस वर्कशॉप के ऑनर से होती है जो कि एक फॉक्स डीमन होता
होती है। वो ऑनर बेलांका को उसकी आइडेंटिटी के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बता पाती है, पर वो बेलांका को इतना जरूर बता देती है कि उसके पास इस वक्त जो हेयर पिन है वो एक मैजिकल हेयर पिन है और बेलांका इसकी असली ओनर नहीं है। बहुत ही जल्द बेलांका की मुलाकात इस हेयर पिन के असली ओनर से होगी और जिस दिन बेलांका इस हेयर पिन के असली ओनर से मिलेगी उस दिन बेलांका को खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आखिर वो कौन है और उसका वजूद क्या है। जिसके बाद ये लोग वापस अपने विलेज जाने लगते हैं, मगर विलेज जाने से पहले जंगल के अंदर रास्ते में ही इन दोनों की मुलाकात वर्टा से होती है, जो कि शुआन के ऊपर हमला करने लगती है। मगर चूँकि बेलांका को भी कुछ याद ही नहीं होता है तो इसीलिए वो वर्टा को रोकने की कोशिश कर रही होती है। और तभी इसी फाइट के बीच में शुआन और बेलांका एक टनल के अंदर गिर जाते हैं और उस टनल के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर होता है। इसी मंदिर के अंदर बेलांका को अपनी मेमोरीज वापस याद आती हैं और अपने हॉरिबल पास्ट को याद करने के बाद बेलांका बुरी तरह से शेक करने लगती है, जिसके बाद शुआन जैसे तैसे उसे कंफर्ट करता है। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। अब जब फाइनली शुआन और बेलांका उस टेम्पल से बाहर निकलते हैं तब बेलांका शुआन को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, है तो वो एक डीमन और शुआन एक मामूली इंसान, वो दोनों अगर चाहे भी तो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इसीलिए उन दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। जिसके बाद शुआन बेलांका को बोलता है कि वो बस उसे थोड़ा सा टाइम दे, बहुत ही जल्द वो उन दोनों के एक होने के लिए कोई ना तो कोई रास्ता जरूर ही ढूंढ लेगा। जिसके बाद शुआन वही स्पेशल जेट वर्कशॉप पे जाता है और उस फॉक्स डीमन से रिक्वेस्ट करता है कि वो फॉक्स डीमन भी उसे एक डीमन के अंदर बदल दे ताकि वो बेलांका के साथ रह सके। वो फॉक्स डीमन शुआन को बताती है कि बेशक वो उसे एक डीमन में तो बदल देगी, लेकिन वो डीमंस की दुनिया में सबसे वीक डीमन होगा और कोई भी इंसान उसे आसानी से मार पाएगा। इस बात के लिए शुआन मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ पे शुआन की आंखें खुलती हैं तब उसे रियलाइज होता है कि अब वो भी एक डीमन बन चुका है। मगर यहाँ पे उस फॉक्स डीमन ने सबसे मजेदार बात तो ये की होती है कि उसने शुआन की जो डॉग की टेल होती है वो शुआन के अंदर फिट कर दी होती है, जो देख शुआन के डॉग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बेलांका शुआन का वेट कर रही होती है तभी अचानक उसके और उसकी बहन के ऊपर वही जनरल का असिस्टेंट हमला कर देता है और यहाँ पे बेलांका अपनी हेयर पिन की पावर्स का यूज करके उस जनरल के असिस्टेंट की सारी पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से बेलांका एक बहुत ही बड़ी स्नेक डीमन में कन्वर्ट हो जाती है। और चूंकि यहाँ पे बेलांका को पता चलता है कि वो जो जनरल है वो सभी स्नेक डीमंस के एसेंस और उनके सोल को एब्सॉर्ब करने के लिए स्नेक कैचर विलेज के अंदर जाएगा, तब वो भी स्नेक कैचर विलेज की तरफ पढ़ना शुरू हो जाती है। बेलांका को रोकने से पहले शुआन अपने विलेज में जाता है और सभी लोगों को जल्दी से गांव खाली करने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी शुआन की बात का बिलीव नहीं कर रहा होता है क्योंकि शुआन भी अब एक डीमन बन चुका होता है। जिसके बाद कोई चारा ना बचते हुए शुआन बेलांका के पास जाता है और उसे रास्ते में ही रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी उन दोनों के ऊपर वो जनरल और उसकी आर्मीज हमला कर देती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बेलांका उस जनरल और उसकी आर्मीज से फाइट कर रही होती है तभी वहाँ पे स्नेक डीमन मास्टर अपनी आर्मीज के साथ आ जाती हैं और यहाँ पे इन सभी लोगों के बीच में काफी ज्यादा फाइट शुरू हो जाती है। इसी फाइट के बीच में वो जो जनरल होता है वो अपनी एक मैजिकल मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी स्नेक डीमंस होते हैं उन सभी के एसेंस और सोल उस मशीन के अंदर एब्सॉर्ब होने लगते हैं। असल में ये जो जनरल होता है वो सभी स्नेक डीमंस के सोल और उनके एसेंस को एब्सॉर्ब करके इमॉर्टैलिटी को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी बेलांका और स्नेक डीमन मास्टर साथ में मिलकर के उस जनरल को मार डालते हैं और उसके पूरे प्लान को चौपट कर देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बेलांका काफी ज्यादा थक चुकी होती है, इसीलिए वो वहीं पे बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जो स्नेक डीमन मास्टर होती है वो बेलांका का इतना पावरफुल रूप देख करके काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, क्योंकि वो स्नेक डीमन मास्टर दुनिया की सबसे खतरनाक और पावरफुल स्नेक डीमन बनना चाहती
चाहती थी। तो इसीलिए यहाँ पे वो बलांका की हेयर पिन का यूज करके जितने भी अपने स्नेक डीमंस की आर्मीज होती हैं उन सब के एसेंस और सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती हैं। और यहाँ पे वो भी बिल्कुल बलांका की ही तरह एक बहुत ही बड़ी स्नेक डीमन में कन्वर्ट हो जाती हैं। मगर जब ये बलांका देखती है कि उस स्नेक डीमन मास्टर ने उसकी बहन वर्टा की भी सोल को एब्जॉर्ब कर लिया है, तब बलांका को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे बलांका उस स्नेक डीमन मास्टर से फाइट करना शुरू कर देती है। मगर चूंकि वो स्नेक डीमन मास्टर बलांका से काफी ज्यादा पावरफुल होती है, तो इसीलिए बलांका उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही होती है। और यहाँ पे बलांका की मदद करने के लिए श्वेन जो होता है वो जल्दी से एक बार फिर से उस जनरल की जो मशीन होती है उसे ऑन कर देता है, जिसकी वजह से उस स्नेक डीमन मास्टर ने जितनी भी स्नेक डीमंस की सोल और एसेंस को एब्जॉर्ब किया होता है वो सब एक बार फिर से रिलीज हो जाती हैं और ये सारे स्नेक डीमंस वापस जिंदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जो स्नेक डीमन मास्टर होती हैं उनकी मौत हो जाती है। मगर यहाँ पे उस जनरल की मैजिकल मशीन की वजह से उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा सा टॉर्नेडो बन जाता है और इस टॉर्नेडो के अंदर जितनी भी स्नेक डीमंस और सारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें आइस के अंदर कन्वर्ट होने लगती हैं। इस टॉर्नेडो के अंदर अभी तक सिर्फ श्वेन और बलांका ही फंसे हुए होते हैं और चूंकि अब उन लोगों के पास इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है तो वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं। मगर थोड़ी देर बाद ही बलांका ये रियलाइज करती है कि श्वेन भी अब पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे श्वेन की जो सोल होती है वो उसके बॉडी से रिलीज हो जाती है। मगर तभी बलांका अपनी हेयर पिन की पावर का यूज करके श्वेन की सोल को रीइंकार्नेट कर देती है, यानी कि उसकी सोल को एक ऐसी सोल बना देती है जो कि कई सालों बाद एक बार फिर से इंसानों के ही रूप में वापस जन्म लेगा। तभी यहाँ पे मूवी का सीन चेंज होता है और अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। तकरीबन 500 साल गुजर चुके होते हैं और यहाँ पे बलांका और वर्टा हमें ये पूरी कहानी सुना रहे होते हैं। बलांका ने अब डिसाइड किया होता है कि अब वो एक बार फिर से इंसानों की दुनिया में श्वेन को ढूंढने जाएंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बलांका और वर्टा एक बोट के जरिए गुजर रहे होते हैं तभी बलांका की हेयर पिन नीचे गिर जाती है और बलांका की ये हेयर पिन उसे वापस श्वेन ही लौटाता है और यहाँ पे इन दोनों की एक बार फिर से मुलाकात होती है। इसी के साथ यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।